नमस्कार भाई मेरे सभी टीचर्स को दोस्तों नमस्कार, सभी को नमस्कार। अब 6 नहीं आज 6:10 हो चुके हैं और थोड़ा सा मैं लेट हो गया बेटा, उसके लिए रियली सॉरी फॉर दैट। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से दिक्कत हो रही थी बेटा, क्लास कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। तो कैसे हैं आप सभी लोग भाई? मेरे टीचर्स कैसे भाई? सभी लोग आप सभी का स्वागत है भाई अपने परिवार टीचिंग वाला पर मेरे बच्चे और आशी के साथ जुड़ चुके हैं बच्चे मेरे। तो भाई एक चीज बता दूं बेटा, क्लास को शुरू करने से पहले बेटा थोड़ा सा मैं लेट हो गया, टेक्निकल इशू रहा था, लेकिन मुझे ध्यान रखेंगे हम किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं बेटा। क्लास को शुरू करने से पहले दो बातें आपको जरूर बता दूं, हम किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं भैया। ये जो बैच है बच्चे ध्यान रखिएगा, ये जो बैच बेटा DSSB-PRT बच्चे ध्यान रखिएगा, PRT सालों बाद वैकेंसी आई है, सालों बाद बेटा ध्यान रखना। और अगर नौकरी लेनी है तो एक चीज ध्यान रख, कौन कौन इसमें अपनी नौकरी पक्की करना चाहता है? नौकरी बेटा पक्की करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं तो मेरी दो बातें जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप जॉब पक्की करना चाहते हैं बेटा, दो बातें ध्यान रखिएगा। यह है इसके अंदर 150 नंबर बेटा, ध्यान करें 200 नंबर की बात करेंगे। टोटल पेपर 200 नंबर का आएगा, टोटल 200 नंबर का। सबको एग्जाम पैटर्न पता है इसके बारे में? एक बार सभी लोग भैया, मेरा ऑडियो क्लियर आ रहा है? एक बार जरा मुझे बता देंगे तो सिलेक्शन वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। और बेटा यहां पर क्या होगा, कंटेंट पर सीधा बात करेंगे। यहां पर क्या होगा बेटा, सीधा कंटेंट पर बात करेंगे मेरे बच्चे। एक मिनट में छोटा सा आपको एग्जाम पैटर्न बता दूं क्लास को शुरू करने से पहले। इसके अंदर बेटा सीधा एग्जाम पैटर्न बता दूं मेरे बच्चे। सब किसी को मालूम है जो PRT की वैकेंसी कितने साल बाद आ रही है और ये सबसे ज्यादा खास क्यों है? सबसे ज्यादा बेटा खास क्यों है? और ये एग्जाम बेटा एक ऐसा एग्जाम होता है जो आपका जीवन बदल देगा। क्यों है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? कौन बताएगा मुझे? वर्षा, कुमकुम, नूर, खुशी बेटा बहुत बढ़िया है। कुमकुम बेटा क्या लिखा, 5 साल बाद आ रही है नूर। अच्छा बेटा बहुत अच्छी बात है, क्लियर, आप लोग अवेयर हैं। अच्छा यहां पे बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ये वैकेंसी? इसका एग्जाम पैटर्न का बच्चे ध्यान रखेंगे। इसका बेटा 200 नंबर का पेपर होगा, क्योंकि आज ये पहली क्लास है। और 200 नंबर का पेपर बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट आपका आ जाएगा सेक्शन ए हो जाएगा भैया मेरे, सेक्शन ए है। और दूसरा पार्ट बेटा सेक्शन बी का हो जाएगा। इस सेक्शन ए में आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, ये सब। और हर सेक्शन 20 नंबर का होगा, 20 इंटू में 5 100 नंबर का हो जाएगा ये वाला सेक्शन। लेकिन बेटा जो सेक्शन बी है ये अकेला 100 नंबर का, और सिलेक्शन यहीं से होता है। इस 100 नंबर को हम क्या बोलेंगे, टीचिंग मेथोडोलॉजी। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी के नाम से ये सेक्शन जाना जाता है। क्या जाना जाता है बेटा? ये सेक्शन टीचिंग मेथोडोलॉजी। और ये सेक्शन हमारा होगा, ये वाला सेक्शन क्या होगा बेटा? हमारा होगा टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला सेक्शन। बच्चे बात समझ में आ रही है? 200 नंबर का पेपर है और बेटा ये टीचिंग मेथोडोलॉजी का सेक्शन होगा। और इसमें क्या ये सर CDP होता है खाली? बिल्कुल नहीं होता। आज मैं आपको कुछ सवाल दिखाऊंगा किस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं। और बेटा ध्यान रखना ये CDP नहीं होता है, ये CDP से काफी एडवांस लेवल होता है। तो बच्चे ध्यान रखेंगे, यहां पे अगर आप खाली PYQ कर रहे हैं मेरे बच्चे तो ध्यान रखेंगे PYQ से सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको एक कड़वा सच बता दूं, और इसके PYQ इजीली अवेलेबल नहीं होते। इसका बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसानी से नहीं मिलता है। दूसरी बात, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको फायदा मिलेगा। कॉन्सेप्ट के बाद बेटा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो रखे हैं वो मैं आपको करा दूंगा, क्या PYQ है और किस तरीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा, किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये मेरा तरीका रहेगा, सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट के बाद सवाल करेंगे। तो सिलेक्शन वाली क्लास ऐसे रहेगी, आप लोगों की अपनी क्लास है। प्लीज आप सभी लोग अपने सजेशन जरूर दीजिएगा कि ये मेरा प्लान है, इसके अंदर इसमें आप कोई बदलाव चाहते हैं बेटा। मैं खाली आपको PYQ नहीं रटवाऊंगा, मैं PYQ के साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किस किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं वो सारी बातें बताऊंगा, वो सारी बातें बताऊंगा। तो मुझे एक बार प्लीज सभी लोग अपना फीडबैक शेयर कीजिए, आप लोगों का क्या विचार है। गुलिस्ता, कुमकुम बेटा बात समझ में आ रही है? वर्षा, जो भी आपका थॉट है बहुत खुल के बताइए। मैं आपको सवाल दिखाऊंगा कि किस तरीके का सवाल पेपर में आता है और क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चे, एक बार सभी लोग जॉब है तो रॉब है बेटा कमेंट करते रहेंगे और बताते रहेंगे। जैसे कि अब इसके अंदर बेटा टीचिंग मेथोडोलॉजी, इस CDP इसका एक पार्ट है। और सबसे बड़ी बात इस एग्जाम की बेटा यहां पे नो इंटरव्यू, ध्यान रखना, यहां पे मेरे बच्चे कोई इंटरव्यू नहीं होता है। इस पेपर में बेटा नेगेटिव मार्किंग होती है, मैं आपको बता दूं, इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है बच्चे मेरे।
और नेगेटिव मार्किंग होगी तो आपके नंबर घट जाते हैं अगर आप गलत, इसमें यानी कि यहां पर तुक्का नहीं लगता। अगर आप यहां पे तुक्का लगाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। यहां पे सीधा एक पेपर क्वालिफाई करो और भैया नौकरी ले लो, पेपर क्वालिफाई करो मेरे बच्चे और नौकरी लो। तो ये इसका बेहतरीन मेरे बच्चे एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। तो आज से हम इस क्लास का नाम रख देते हैं 100 नंबर वाली सिलेक्शन वाली क्लास। हम इस बैच को बेटा क्या रख देते हैं, 100 नंबर वाली सिलेक्शन वाली क्लास। सिलेक्शन वाली क्लास बिल्कुल बेसिक सिलेक्शन लेकर मानेंगे बेटा। सेक्शन बी के अंदर जो 100 नंबर है टीचिंग मेथोलॉजी का, उसकी सिलेक्शन वाली क्लास। कैसा रहेगा, ठीक रहेगा बच्चे मेरे, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं किस तरीके से आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूं बेटा। कंटेंट के लिए केवल आपको एनसीईआरटी बेटा जो एनसीटीई ने बताया है, एनसीटी का कॉन्सेप्ट कि आप केवल एनसीईआरटी इस बेटा किताबें देखना, यह ध्यान रखना बुक्स के बारे में, एनसीईआरटी, इग्नू की किताबें और इसके साथ बेटा एनआईओएस के नोट्स, ये 3 चीजों पर फोकस करके इस क्लास को डिजाइन करा गया है। आपसे बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत सारे आपके कांटेक्ट में बेटा ऐसे होंगे बच्चे जिनको बेटा नहीं पता कैसे करें थे, आप इस सेक्शन को, इस क्लास को बेटा उन बच्चों से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो जॉब है तो रॉब है। चलो भाई, चलो शुरुआत करते हैं भैया। देखो बेटा, सबसे पहले मुझे कोई बताएगा, 2 शब्दों के बारे में बात करें बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। अगर हम बात करें बच्चे कि साइकोलॉजी, एनीबडी, जो भी आपके मन में बेटा थॉट आ रहा है, साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होगा भैया, साइकोलॉजी का अर्थ क्या होगा, हिंदी में बताएंगे बहुत बेसिक तरीके से। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा बेटा मैं आगे नहीं चलने वाला। बेटा फिजियोलॉजी नहीं बेटा, साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं, मनोविज्ञान। कुमकुम मेरे बच्चे, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक मैं आपको दिखा दूं मेरे बच्चे। आज का जो टॉपिक जो मैं लेके आया हूं भैया दिखा दूं, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। आपने अब तक नहीं पढ़ा होगा हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान का इतिहास। किसका, मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान का बेटा क्या है, इतिहास। कोई बताएगा मनोविज्ञान होता है क्या है भाई, बताना शुरू करें मेरे बच्चे। माइंड को पढ़ ले जो किसी के, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। बच्चे सिंपल भाषा में यहां पे लिखे बेटा। साइकोलॉजी की बात करें मेरे बच्चे तो बेटा मनोविज्ञान बेसिकली क्या होता है, ये 2 शब्दों से बना हुआ। बेटा ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगर हम बात करें बेटा तो साइको शब्द 2, साइकोलॉजी शब्द 2 चीजों से बना हुआ है। ध्यान रखेंगे, ये जो साइकोलॉजी शब्द है ये बेटा 2 चीजों से बना हुआ है। इसका ओरिजिन ग्रीक लेटर, बेटा ध्यान रखना, ग्रीक लेटर लैंग्वेज विच इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, साइके एंड सोल। साइके का मीनिंग सोल है, लोगों का मीनिंग बेटा स्टडी। ध्यान रखना, अगर मैं यहां पे लिखूं, यहां पे अगर बात करूं तो इसको साइके, जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हम बात करें सोल, सोल यानी कि आत्मा बेटा। और यहां पे अगर हम बात करें लॉजी, अगर हम बात करें बेटा लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी करना। एंड ये साइकोलॉजी, ये जो है लोगोज मीन्स क्या हो जाता है, स्टडी करना। सबको क्लियर हो गया। तो साइकोलॉजी का बेसिक मीनिंग क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ सोल। सबको पहला पॉइंट समझ में आ गया। इस सोल यानी बेटा आत्मा, यहां पे अगर सोल की बात करें यानी कि आत्मा। तो मनोविज्ञान शब्द साइकोलॉजी जो है हिंदी रूपांतरण है बेटा मनोविज्ञान का। अगर बात करें जो कि ग्रीक भाषा, 1 नंबर का सवाल पेपर में ये पूछा जा सकता है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें बेटा साइके और लोगो है। साइके का मीनिंग क्या होता है, सोल हो जाएगा, और लोगो का मीनिंग बेटे क्या होता है, आत्मा हो जाएगा। तो दैट मीन्स स्टडी ऑफ सोल। थम्स अप करते रहें, और जॉब है तो रॉब बेटा अगर चीजें समझ में आ रही हैं। तो साइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सोल। मेरी सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा, छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा कि मेरा जो प्रयास है प्लीज आप सब लोग सपोर्ट करें, ताकि उसके अंदर जो भी मैं बता रहा हूं आप यहां पे लिखते रहें, और अपने भाई बंधु कहते हैं जो आपके कलीग्स है उनको भी कनेक्ट कर लीजिएगा, कनेक्ट कर लीजिएगा बेटा। क्लियर हो रहा है। और यहां पे जो मैं बता रहा हूं बेटा आपके कमेंट में चलता रहे, हाथ नहीं रुकने चाहिए। जैसे होता है गब्बर में बोला था, जब तक बसंती तेरे पैर चलेंगे तो इनकी सांसें चलेंगी। तो जब तक बेटा आपके कमेंट और चलते रहेंगे हमारा सिलेक्शन बेटा बढ़ता रहेगा। पक्का, स्टडी ऑफ सोल।
बच्चे यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, एक और शब्द यहां होता है बेटा, एक होता है फिलॉसफी। एक शब्द आपने और सुना होगा मेरे बच्चे, वो शब्द बेटा क्या होता है? फिलॉसफी होता है। अवेयर हैं क्या आप उससे? ये तो मैंने साइकोलॉजी बता दिया, स्टडी ऑफ सोल। आत्मा का ज्ञान बेटा। एक होता है मेरे बच्चे फिलॉसफी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एनीबडी, कौन बताएगा मुझे बेटा फिलॉसफी का हिंदी वर्ड क्या होगा? साइकोलॉजी मैंने आपको बता दिया, अब मुझे फिलॉसफी का हिंदी वर्ड, ये आपने सुना होगा, ये बहुत ज्यादा पुराना शब्द है फिलॉसफी, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? फिलॉसफी का मीनिंग क्या हो जाएगा? फिलॉसफी का मतलब बेटा वैज्ञानिक, गलत बात बता रहे हो। देखो ये कहां से, और बेटा ये निकलकर कहां से आया? आज आपको कुछ ऐसी चीजें बता दूंगा, आप कहोगे सर मजा आ गया। मेरे बच्चे ये निकलकर कहां से? ये फिलॉसफी का मीनिंग क्या होगा? हिंदी में किसी को पता है? एस्ट्रोलॉजी, गलत बता रहे हैं बेटा, बिल्कुल गलत है। यही मैं कह रहा हूं, बिल्कुल बेसिक बातें, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो कितना मैंने बेसिक पूछा लेकिन नहीं पता। दर्शन शास्त्र, वर्षा बेटा बिल्कुल सही लिखा। क्या लिखा मेरे बच्चे? दर्शन शास्त्र, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? दर्शन शास्त्र। ये क्लियर हो गया? आपको पता है बेटा सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द ही नहीं था। साइकोलॉजी शब्द का ओरिजिन कहां से हुआ? बच्चे ध्यान रखेंगे, साइकोलॉजी शब्द की अगर हम उत्पत्ति की बात करेंगे तो साइकोलॉजी शब्द कहां से निकल कर आया है बेटा? दर्शन शास्त्र। तो साइकोलॉजी का मीनिंग क्लियर हो गया। दिल से रिप्लाई करते रहे भैया और कमेंट करते रहे यहां पे, इसका मीनिंग अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बिल्कुल बेसिक बात। अभी मैं सवाल दिखाऊंगा आपको और ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल बेटा बेसिक बात की करेंगे, बिल्कुल बेसिक। तो स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी। इट इज ओरिजिनेटेड बेटा, इसका ओरिजिन कहां से हुआ? फिलॉसफी से हुआ। फिलॉसफी का मीनिंग क्या होता है? दर्शन शास्त्र होता है, जहां से इसकी उत्पत्ति हुई बेटा, यानी ये इनके पापा हो गए। साइकोलॉजी के भैया पापा कौन हो गए मेरे बच्चे? फिलॉसफी हो गए, ठीक है। कहां से हो गए बेटा? फिलॉसफी। देखो ये मेरे नोट्स हैं बेटा, ये आपके एनसीईआरटी वाले नोट्स हैं बच्चे, यहां से हमें पढ़ते चलना है और आगे बढ़ते चलना है। देखो ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लोग मुझे बताइएगा, समझ में आ रहे हैं? दर्शन शास्त्र बेटा ध्यान रखना, काफी लोगों ने जो नहीं बताया था, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? दर्शन शास्त्र। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि पेपर में किस तरीके के सवाल आते हैं, कि आपको बेटा एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता दूं। दर्शन शास्त्र से ओरिजिनेटर माना जाता है, इसको मनोविज्ञान का जनक। जैसे मैंने आपको बताया ना भैया, जैसे मैंने आपसे एक चीज पूछी कि भैया फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, जैसे मैंने आपसे पूछा बेटा हु इज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है बेटा? मुझे बताएंगे बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है बेटा? कौन है एक बार जरा बताएंगे? बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है भाई मेरे? हां जी, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है बेटा? जीन प्याजे। एकदम सही आंसर निकला। क्या निकला सर? जीन प्याजे बेटा बाल मनोविज्ञान। लेकिन अगर यहां पे पूछे फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के भैया पापा कौन है तो क्या नाम बताएंगे? साइकोलॉजी के पापा कौन है तो क्या नाम होगा? हु इज द मतलब फादर ऑफ साइकोलॉजी, कौन सा सब्जेक्ट यहां से निकल कर आया भैया? यहां पे जैसे मैंने अभी आपको बताया बेटा कि यहां पे लिखा गया मनोविज्ञान का जनक। ओरिजिनेटर किसको माना जाता है भैया मेरे? दर्शन शास्त्र को। दर्शन शास्त्र को मेरे बच्चे माना जाता है। तो यहां पे भैया इन्होंने इसका सबसे पहला प्रयोग 1519 में रुडोल्फ गोकल। ध्यान रखना, ऐसी चीजें DSSB में, ऐसी चीजें बेटा आपके KVS के अंदर, बाकी एग्जाम में इन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कि क्या है बेटा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेटा मनोविज्ञान एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था ही नहीं बेटा, एक अलग से सब्जेक्ट था ही नहीं। सबसे पहले क्या था मेरे बच्चे? साइकोलॉजी था,
बेटा यहाँ पे क्या था मेरे बच्चे, हमारे यहाँ पे फिलॉसफी था, तो फिलॉसफी के अंदर साइकोलॉजी को इन्वॉल्व करा गया था, लेकिन बाद में इस सब्जेक्ट की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ी तो बेटा सबसे पहले जो बनाया गया था 1590 में रुडोल्फ गोकल ने साइकोलॉजिया पुस्तक में किया बेटा, सबसे पहला, वेरी इंपॉर्टेंट। डी ट्रिपल एच में बेटा किताबें पूछी जाती हैं, किताबों का नाम बताएंगे, उनके राइटर के नाम बताएंगे, तो सबसे पहला सवाल तो यहां पर ये बन जाएगा। दूसरा सवाल किसने दिया, रुडोल्फ गोकल ने दिया, इनकी किताब का नाम क्या था, साइकोलॉजिया। तीनों सवाल आपको समझ में आ गए। इन्होंने अपनी किताब के अंदर, रुडोल्फ गोकल ने मेरे बच्चे अपनी किताब के अंदर साइकोलॉजिया पुस्तक में किया। सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने करा, सबसे पहले बेटा मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने करा, वो क्या करा, रुडोल्फ गोकल ने करा, रुडोल्फ गोकल ने करा। लिख लिया सबने यहां पे 1590 के अंदर। दर्शिका बेटा बाकी लोगों को क्लियर हो गया। इस तरीके से आज आप एक नोट्स बना लीजिएगा। ये सब चीजें बेटा ये डी ट्रिपल एस और बाकी सारे एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे केवीएस, इन सब के अंदर एक्सपेक्टेड सवाल है, क्योंकि वहां पर किताबें पूछी जाती हैं। वहां पे बेटा क्या पूछा जाता है, किताबें पूछी जाती हैं और उनके राइटर पूछे जाते हैं। किताबें बेटा और क्या पूछा जाता है, उनके राइटर पूछे जाते हैं। ये क्लियर हो गया यहां तक। अब मैं आपको कुछ सवाल दिखाता हूं, सवाल कैसा आता है। रुडोल्फ गोकल ने बेटे सवाल कैसा आता है, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया। अब देखो सवालों की तरफ लेके चलते हैं। अब देखो यहां पे आपको जैसे एक डेफिनेशन दिखाता हूं जो कि बहुत ज्यादा हिट है बेटा बच्चे। क्रो एंड क्रो ने साइकोलॉजी के बारे में क्या बताया। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है बेटा, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्या हो जाएगा बेटा, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। सबसे पहले किसने बताया बेटा, ये क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है। समझ में आ रहा है सबको, थम्स अप करते रहें बच्चे, सबको क्लियर हो रहा है यहां पर, मुझे बताते रहे यहां पे। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बच्चे, यहां तक समझ में आ रहा है। अच्छा मैं आपको एक चीज दिखाऊं, आपको बेटा एक चीज दिखाऊं कि सवाल कैसा, अब आपके मन में ये होता होगा सर सवाल कैसा आता है, किस तरीके के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। देखो बेटा किस तरीके के नोट्स बना रखे हैं, एक एक चीज आपको कि साइकोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस है, मैं सारी चीजें डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं। सारी चीजें बेटा एक एक पॉइंट जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, बस धीरे धीरे करके आपको चीजों को समझना है। सवाल दिखाते हैं आपको, सवाल किस तरीके का आएगा बच्चे मेरे। ये देखो भैया मेरे सवाल, जैसे यहां पे मैं लिखूं, यहां पे जैसे पहला सवाल बच्चे मेरे, किस तरीके का सवाल पेपर में पूछा जाता है, किस तरीके का बेटा सवाल पेपर में पूछा जाता है बच्चे मेरे। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। यहां पे अगर हम बात करें यहां पे, और जो बच्चे बेटा ध्यान रखना, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर स्पेशली आपके साथ बैच में जुड़ना है बेटा, ये ध्यान रखेंगे उनके लिए एक खास बैच, जो स्पेशली बेटा इस बैच में जुड़ना चाह रहे थे। क्योंकि मेरे बच्चे ध्यान रखना, इसमें बेटा ध्यान रखना, अभी जैसे कई बच्चों का सवाल सर कोई आपका पेड बैच भी है क्या, तो बेटा वो बच्चे ध्यान रखें, ये स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन, बेटा ध्यान रखना, स्पेशली आप लोगों के डिजाइन करा गया है, जो मात्र 999 मिल रहा है बेटा, ध्यान रखना। ये स्पेशल उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे बेटा सीरियस है। अभी जैसे किसी बच्चे ने पूछा सर आपका कोई बैच है क्या, ये बेटा आपको pw.live से जाकर मिलेगा। आपको क्या करना है, pw.live पर चले जाएंगे, वहां से आपको मिल जाएगा। खुशबू शायद आपने ले भी लिया है, खुशबू सेजवाल आपने शायद ले भी लिया है, इसके अंदर एनरोल कर लिया है आपने, ठीक है बच्चे मेरे। चलो भाई यहां तक ये क्लियर कर दिया। अब देखो सवाल एग्जाम में किस तरीके का एक्सपेक्टेड सवाल है, किस तरीके के बेटा सवाल आने की संभावित प्रश्न किस तरीके के हो सकते हैं, और जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे बच्चे जो बेस्ड हैं। जैसे कि पहला सवाल देखेंगे क्या है, जैसे बेटा इस सवाल की बात करेंगे मेरे बच्चे तो क्या हो जाएगा। जैसे कि पहला सवाल कहते हैं, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक क्यों है। नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज मस्ट फॉर अ प्राइमरी टीचर। एक प्राइमरी टीचर के लिए बेटा बाल मनोविज्ञान क्यों सबसे ज्यादा जरूरी होगा। बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और तब समझें, ठीक है। क्यों होगा, यह बच्चों को अनुशासित करने के लिए बेटा, यानी कि डिसिप्लिन सिखाने के लिए, किसके लिए, डिसिप्लिन सिखाने के लिए हेल्प करता है।
परीक्षा के परिणाम में क्या करता है, बहुत ज्यादा उन्नति होती है। क्या ऐसा होता है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। बेटा सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड होता है बच्चों के लिए, या यह बच्चे के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह बच्चे के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, यह क्वेश्चन बेटा देखो सीटेट में भी पूछा जा सकता है। यह क्वेश्चन अब क्या है, सीटेट में भी एक्सपेक्टेड सवाल है, पूछा जा सकता है। आप लोगों का आंसर, प्लीज सभी लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है बेटा, सवालों का आंसर दीजिए मेरे बच्चे। तो क्या बेटा जो साइकोलॉजी है आपको पढ़ना शुरू कर दिया बेटा, यह बच्चों के अनुशासन में भी करता है, बिल्कुल गलत है। परीक्षा के परिणाम के बारे में बात करता है, भैया नहीं, यहां पे यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधा नहीं भैया, यह बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए एक टीचर की सहायता करता है। मुझे साइकोलॉजी क्यों पता होनी चाहिए, ताकि मैं आपके व्यवहार को समझ सकूं, आपके मेरे बच्चे लेवल को समझ सकूं और आप उसमें और ज्यादा बेहतर कर सके। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बेटा आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, आंसर डी हो जाएगा। सबको क्लियर हुआ, डी होगा तो क्यों। यहां पे आपको बेटा एक क्यों का रिप्लाई देना है, इसका आंसर डी हुआ तो क्यों हुआ। अब कोई भी तुक्का नहीं मारेगा, नहीं समझ में आया मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा बेटा। अगर आपको नहीं समझ में आया बच्चे मेरे, तो मुझसे आप दोबारा पूछ लीजिएगा। गेटिंग माय पॉइंट, एक बार थम्स अप कर देंगे अगर आपको चीजें समझ में आ रही है। स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ बिहेवियर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, और इसकी टैगलाइन रहेगी हमारी, जॉब है तो रॉब है। भैया ध्यान रखेंगे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो जॉब है तो रॉब है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। ऐसे करके आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है बेटा। दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है, इनमें से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। बेटा ध्यान रखना, जो स्वतंत्रता देता है बेटा यानी आजादी। क्या बोला जहां पर, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। क्या बोला बेटा, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। बेटा जो बच्चे, जो सबसे ज्यादा आजादी देता है। अब यहां पे ये चारों चीजें अभी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करी है, लेकिन बेसिक आपको पता होगा। अगर आप थोड़ा सा आपने मेरी रेगुलर क्लास कर रखी है बेटा, तो आप बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से इसका सही आंसर का अनुमान लगा सकते हैं। सही आंसर क्या होगा। वाह मेरे टीचर्स, बहुत बढ़िया, एकदम बेहतरीन तरीके से जा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ही मेरे बच्चे समझना है। अधिकतर लोगों का आंसर भैया, कुछ लोग आंसर जैसे डी 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 और सी में कंफ्यूज हो रहे हैं, डी और सी में कंफ्यूज हो रहे हैं यहां पर, ठीक है। अच्छा मैं आपको बेटा छोटी सी एक बात बताऊं बेटा, मैंने आपको जीन पे आगे पढ़ाया हुआ है बेटा, मैंने आपको जीन पे आगे पढ़ाया हुआ है, जहां बच्चे को आजादी है। जैसे कि ये बेटा मेरी क्लास है और मैंने आपको सवाल दिया और बेटा आपको आजादी दे दी। बेटा जो भी आपके मन में चल रहा है मेरे बच्चे बताइएगा, जो भी आपके मन में चल रहा है बेटा, गलत चल रहा है सही चल रहा है, वो आप मुझे बताइएगा बेटा। आपको एकदम फ्रीडम ऑफ थॉट। कहां हो सकता है फ्रीडम ऑफ थॉट, जहां बेटा बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करता है। समझिएगा बात, जहां बच्चा अपने बेटा ज्ञान का निर्माण खुद से करता है। और बच्चा बेटा अपने ज्ञान का निर्माण खुद से कहां करता है, इसके बारे में हमें किसने बताया था। चलो मैंने आपको इतना हिंट दे दिया इसके बारे में बेटा। जब बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करता है, बच्चा बेटा खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखना चाहता है। भैया बच्चे को पता है इस बोतल में, भैया बच्चे को मना कर दिया बेटा बोतल मत छूना, इसके अंदर गर्म पानी है। बच्चा निकाल के हाथ पे गिरा के देखेगा भैया पूरा का पूरा कि मम्मी ने मना क्यों करा। भैया वही काम करेगा, क्या करेगा, वही काम करेगा। तो बेटा यहां तक समझ में आया। इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट। बेटा आपने एक शब्द सुना होगा कंस्ट्रक्टिविस्ट, रचनावाद। जैसा कि जीन प्याजे, बच्चा बेटा अवसर से सबसे ज्यादा सीखता है, इसीलिए उन्होंने बेटा बच्चे को क्या बोला था, लिटिल साइंटिस्ट बोला था। बच्चे याद आ रही है क्यों बोला था, नन्हा वैज्ञानिक। सबको क्लियर हो रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप फोकस होकर पढ़ लेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नन्हा वैज्ञानिक बोला था बच्चे मेरे, और नन्हा वैज्ञानिक की बात करेंगे यानी कि बच्चा एक्सप्लोर करके सीखेगा। बताइए हां कि नहीं,
अब बच्चा बेटा एक्सप्लोर किस लेता है, स्ट्रक्चर संरचनावाद, क्रियाशीलवाद, बिहेवियरिज्म। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट डी से डाकू, डी से मेरे बच्चे डाकू है, लिटिल साइंटिस्ट। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना मेरी बातों पे बेटा, तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक कर देंगे। थम्स अप बताते रहें, समझ में आ रहा है सबको। अगर आप जरा सा भी बेसिक पॉइंट पे बात करेंगे, जरा से मेरे बच्चे अगर आप बेसिक पॉइंट को समझेंगे, और ये सारा गेम, सारा का सारा गेम मेरे बच्चे समझ का है। सारा गेम बेटा किस चीज का है, बेटा समझ का है। बताते जाएं, मुझे आगे चलें या नहीं सुनना तो दोबारा क्वेश्चन पूछिएगा, नहीं तो आगे चलते हैं। आगे चलें बेटा, बहुत बढ़िया बात है। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक तीसरा सवाल आपको दिखाते हैं, किस तरीके का सवाल, किस तरीके का सवाल बेटा पेपर में फंसता है, आने की उम्मीद है। कुमकुम बेटा अच्छा लग रहा है। मेरे टीचर्स जो इतना हवा बना हुआ ना DSSS का, वो हवा खत्म करना भैया, सारे समझाएंगे बेटा। राहुल मेरे बच्चे धीरे धीरे करके बेटा, जैसे मैंने आपको अभी ये 3-4 चीजें नहीं समझाई, क्या होते संरचनावाद, ये बेटा कॉन्सेप्ट के साथ, इसके देखो सारे नोट्स बना रखे, मैं आपको दिखा दूं, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको दिखा दूं बेटा, ताकि जो बच्चे बेटा सीरियस हैं, और इसी तरीके से मेरे बच्चे, जो बच्चे बेटा सीरियस है, इसी तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां दिखाने वाला हूं बेटा, इस तरीके से यहां पढ़ाने वाला हूं। तो मेरे काफी बच्चों का था सर क्या बैच शुरू कर दिया, बेटा ये बैच जल्द ही शुरू होने वाला है, तो जो बच्चे सीरियस है बेटा वहां पे भी जुड़ सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने क्या पूछा मेरे बच्चे, जैसे आपने भी पूछा सर कि मनोविश्लेषणवाद कौन होता है बेटा, मनोविश्लेषण, साइको एनालिटिक्स किसका नाम है? अगर एक नाम आपको दे दिया जाए, मनोविश्लेषणात्मक किसको बोलते हैं? कोई मुझे गेस करके बता सकता है मनोविश्लेषणात्मक किससे जुड़ा हुआ है? एनीबॉडी, एनीबॉडी भाई, कोई भी बताए। मनोविश्लेषणात्मक नाम सुनते ही हमारे सामने किसका नाम याद आ जाता है? बेटा सारे नोट्स बने हुए, डोंट वरी। अरे मनोविश्लेषणात्मक कोई गैस कर सकता है? बताया हुआ है मैंने मनोविश्लेषणात्मक के बारे में। अगर आप रेगुलर मुझसे क्लासेस कर रहे हैं, यहां तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा बेटा, लेकिन उससे पहले भी बताया हुआ है। मनोविश्लेषणात्मक किसको पता है? वाह भाई वाह, दर्शिका, रूपाश्री, नूर सबा, बेटा बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये हुई ना बात उजेरा खातून। बेटा किसकी बात करेंगे? साइको एनालिटिक की बात करेंगे। साइको एनालिटिक, बच्चे ध्यान रखेंगे, मनोविश्लेषणात्मक, सिगमंड फ्रॉइड। बेटा मैंने आपको सिगमंड फ्रॉइड कौन सी स्टेज में पढ़ाया, चलो मुझे थोड़ा सा ये बता देंगे बेटा। सिगमंड फ्रॉइड जो मैंने आपको पढ़ाया, ये बेटा कौन सी स्टेज में पढ़ाया हुआ है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक में पढ़ाया हुआ, इतना मैंने हिंट दे दिया। अब ये कौन सी स्टेज में पढ़ाया था बेटा सिगमंड फ्रॉइड, कौन बताएगा? ये रहेगा बेटा तरीका पढ़ाने का, एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। वाह भाई वाह, खुशबू सेजवाल मेरे बच्चे बहुत बढ़िया, दर्शिका सो नाइस मेरे बच्चे। क्या लिखा बेटा? ये हमने बेटा क्या पढ़ा था? ओइडोपस और इलेक्ट्रा में पढ़ा था। ओइडोपस और मेरे बच्चे कहां पढ़ा था बेटा? इलेक्ट्रा में पढ़ा था। और ये कौन सी स्टेज में होता है भैया? वृद्धि और विकास की कौन सी स्टेज में ओइडोपस और इलेक्ट्रा आता है? टक से बताएंगे। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, कौन सी स्टेज में? आपने सुना भी होगा बेटा, ये सवाल कई बार पूछा गया सवाल है। ओइडोपस और इलेक्ट्रा। खुशी, खुशी साहू बेटा गलत बता रहे हो, खुशी ने सही बताया है। खुशी साहू का आंसर गलत है बेटा, ठीक करें। रिया, कुमकुम गलत कर रहे हो बेटा। रूपा शरीफ बिल्कुल ठीक है। दर्शिका, नूर सबा बेटा गलत कर रहे हो। मेरे बच्चे स्टेज कौन सी होती है बेटा? चाइल्डहुड। तो अगर मैं ये बात बोलूं बेटा, ये नोट्स अब देखो यहां पे नोट्स, मैं यहां पे नोट्स पॉइंट वाइज मेरे बच्चे, पॉइंटर, ये नोट्स कर लीजिएगा नोट मेरे बच्चे। अगर मैं सिगमंड फ्रॉइड की बात करूं, सिगमंड फ्रॉइड, इसका नाम क्या बोलेंगे? साइको एनालिटिकल। बेटा ध्यान रखेंगे, साइको एनालिटिकल मनोविश्लेषण। क्या हो जाएगा बेटा? मनोविश्लेषण। ठीक है, किस कौन सी स्टेज में है बच्चे? कौन सी स्टेज में? चाइल्डहुड में। चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। और भैया जहां पे क्या था? ओइडिपस और इलेक्ट्रा। क्लियर हो गया यहां तक? क्या हो जाएगा?
ओइडोपस और इलेक्ट्रा। अब मुझे यहीं पे एक चीज और बता देंगे बेटा, ओइडोपस का मीनिंग क्या हो जाएगा और इलेक्ट्रा का मीनिंग क्या हो जाएगा। बेसिक्स, बेटा बेसिक्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओइडोपस मीनिंग क्या हो जाएगा, मां का लाडला बिगड़ गया, और बेटा इलेक्ट्रा का मीनिंग क्या हो जाएगा, पापा की परी, यानी बेटा मां का बेटे से प्यार। ठीक है बेटा, और पापा से क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी भैया। पापा से बेटा क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। अगर हम यहां पे बात करें बेटा, तो यहां पे ओइडोपस मां प्लस बेटे का प्यार, और इलेक्ट्रा की बात करेंगे बेटा क्या हो जाएगा, पापा की परी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, पापा की परी, यानी कि बिटिया का पापा से प्यार और बच्चे मां से दूरी। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, कॉपी में नोट कर लेना कि आशीष सर वाला कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में जरूर काम आएगा। थम्स अप करते रहे मेरे को अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो। इसमें बेटा अगर यहां तक कोई डाउट आ रहा है तो मुझे आप थम्स अप करते रहे बेटा, बताते रहे अगर कोई कंफ्यूजन है। थम्स अप स्माइल के साथ। एक एक चीज मैं ऐसे ही आपको याद करा दूंगा क्लास के अंदर ही। जो बच्चे बेटा इस क्लास को ऑफलाइन में देखे, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा इस क्लास का क्या फीडबैक है, क्योंकि हमें बेटा सिलेक्शन देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। जितनी मेहनत करनी है, जितनी बेटा मेहनत करनी है, निचोड़ दो अपने आप को बेटा। ये 3 से 4 महीने बच्चे झोंक दो, ठीक है, इससे आपको सीटेड वालों को भी फायदा मिलेगा। चले बेटा आगे चले बच्चे मेरे, क्लियर। तो भैया देखो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया। अब यहां पे मेरा तीसरा जो सवाल आता है ये रहा। दूसरा सवाल मैंने आपको यहां क्लियर कर दिया सारी बातें, ठीक है। अब मेरा तीसरा सवाल देखेंगे, बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन, समझने वाला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बेटा पैडागोजी से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन किसका है, पैडागोजी से जुड़ा हुआ सवाल है। पैडागोजी बेटे बच्चे जुड़ा हुआ सवाल है। ऐसे सवाल बहुत टकराते हैं पेपर में। क्या कहलाएगा ये, आंसर दीजिए। क्या कहलाएगा बेटा ये, आंसर दीजिए। बाल मनोविज्ञान के आधार पर बेटा कौन सा कथन सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, हम बात करें किसके बारे में, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भैया कौन है यहां पर, हमारा जीन पियाजे हैं भैया। उनके आधार पर किसको सबसे ज्यादा बेस्ट माना गया, कौन सा बेटा कथन सबसे ज्यादा बेस्ट है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, होते हैं क्या सारे बच्चे एक जैसे आप सब लोग एक जैसे हो क्या भैया, बिल्कुल नहीं हो बेटा। आप सब लोग बेटा एक जैसे हो मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं हो बेटा। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है इंडिविजुअल डिफरेंस, हमने बेटा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है इंडिविजुअल डिफरेंस का, व्यक्तिगत विभिन्नता। क्या पढ़ा है बेटा, व्यक्तिगत विभिन्नता, इनका कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। क्या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं भैया, बिल्कुल गलत है। नहीं भाई, क्या कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे स्पेशल होते हैं, हो सकता है, हो सकता है। प्रत्येक बच्चा स्पेशल होता है। हमेशा मैं अपनी क्लास में आपको एक ही चीज बोलता हूं बेटा, यू आर स्पेशल। मैंने हमेशा बोला आप स्पेशल हैं, आप मेरे लिए बेटा क्या हैं, आप मेरे लिए क्या हैं, खास हैं, आप मेरे लिए क्या हैं, स्पेशल हैं। इसका मतलब आप में से हर बच्चा बेटा स्पेशल है, हर बच्चा क्या है, स्पेशल है, हर बच्चा यूनिक है। तो आंसर मेरा यहां पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया बेटा, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत। और बच्चे कल से मैं ये भी सोच रहा हूं, मुझे आप लोग बताइएगा, कल से मैं बेटा मैं ये भी सोच रहा हूं कि अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी आपको दिखा दूं कि आपका लेवल किस तरह लेवल तक आता है। कई बच्चे ये परेशान रहते हैं सर PYQs कहां से मिलेंगे। आपके मन में भी ये डाउट होता होगा सर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे बेटा, क्योंकि इसके PYQs पिछले साल के क्वेश्चंस इसके अवेलेबल नहीं होते हैं। पिछले साल के क्वेश्चंस तो अगर आपको चाहिए मेरे बच्चे, तो कल से मैं उस PYQs पर आपको एक एक क्वेश्चन बता दूं बेटा, ये इस साल में आया था और यहां पर आया था। एक एक चीज आपको याद हो जाएगी। ठीक है बच्चे मेरे, क्लियर यहां तक बात समझ में आ गई। तो यहां पे हर बच्चा स्पेशल है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है हर बच्चे में। बेटा क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। सही रहेगा, सही रहेगा बच्चे मेरे। आगे चले बेटा,
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पे, हमारा अगला सवाल। हाँ जी, अगला सवाल मेरा क्या कहता है, क्या कहता है मेरे बच्चे कि बाल मनोविज्ञान का क्या अर्थ होगा। बाल मनोविज्ञान का बेटा अर्थ क्या होगा, इसका केंद्र बिंदु क्या होगा, यानी इसका सबसे ज्यादा वो पॉइंट मेरे बच्चे जिस पर बेटा फोकस करा जाएगा। किस चीज पर आप फोकस करेंगे, बाल मनोविज्ञान में आप किस चीज पर मेरे बच्चे फोकस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। और ऐसा सवाल अब हर एग्जाम में आ रहा है बेटा, सीटेट के लेवल में भी आ रहा है। एक अच्छा टीचर बेटा, अच्छे टीचर पर फोकस करेंगे, बच्चे पर फोकस करेंगे, टीचिंग के प्रोसेस पर फोकस करेंगे, स्कूल पर फोकस करेंगे, किस पर आपका सबसे ज्यादा फोकस होगा, किस पर बेटा सबसे ज्यादा मेरे बच्चे फोकस होगा। तो यहां पे अगर हम बात करें तो बेटा आंसर हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, चाइल्ड। एक मैं आपको तुक्का मारने वाली ट्रिक बताते हो बेटा, कोई भी पॉलिसी आ जाए बेटा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना, नोट। पेपर में तुक्का कैसे मारेंगे बेटा, कोई भी पॉलिसी आ जाए, कोई भी नियम आ जाए मेरे बच्चे, उसका सबसे ज्यादा फोकस कौन है, वो चाइल्ड है। कौन है बेटा, वो चाइल्ड है, वो बच्चा है जो बेटा पढ़ रहा है। ये बात सबको समझ में आ गई, तुक्का कैसे मारते हैं, वीवीआईपी बेटा पॉलिसी की किसके लिए बनती है, वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, वो मेरे लिए आप हैं। वीवीआईपी पर्सन बेटा वो मेरे लिए कौन है, आप हैं। गेटिंग माई पॉइंट, स्माइल कीजिए, लग रहा मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, बच्चे मेरे मजा नहीं आ रहा है क्या पढ़ने में, बताएंगे एक बार। बेटा सिलेक्शन चाहिए तो बेटा थोड़ी सी चीजें बेटा डिफिकल्ट होती हैं, थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना पड़ेगा। बताइए क्लियर यहां तक, कॉन्फिडेंस आ रहा है मेरे बच्चे, समझ में आ रही है बात, यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनीता बच्चे बहुत बढ़िया, कुमकुम नो डाउट सर बहुत बढ़िया। अच्छा यहीं पे बेटा एक अगर कॉन्सेप्ट बना दें ट्राईपोलर प्रोसेस का, ध्यान रखेंगे यहीं पे कॉन्सेप्ट आ जाता है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया क्या होगी, ट्राईपोलर प्रोसेस के बारे में आप क्या जानते हैं, ट्राईपोलर प्रोसेस के बारे में बेटा क्या जानते हैं। बहुत बढ़िया नूर, क्या लिखा बेटा, जॉन डीवी की कहानी और सेट के बारे में लिखा, क्या लिखा, जॉन डीवी है, और मेरे बच्चे क्या लिखा है बेटा, सेट लिखा। तो बच्चे यहां पे ध्यान रखेंगे ट्राईपोलर मुझे किसने दिया था, जॉन डीवी ने दिया। क्या है बेटा कॉन्सेप्ट इसका, एसईटी सेट है बेटा, सेट हो जाएगा यहां पे इस तरीके से, ऐसे एसईटी सेट। एस मतलब स्टूडेंट, ई मतलब बेटा क्या हो जाएगा, एनवायरमेंट वातावरण, और टी का मतलब क्या हो जाएगा, टीचर। एसईटी सेट, स्टूडेंट, एनवायरमेंट और टीचर। बेटा नोट्स बनाते हुए चले ताकि आपको दिक्कत ना हो, एक एक पॉइंट नोट्स बनाते हुए चलें। स्टूडेंट, एनवायरमेंट और टीचर, स्टूडेंट, एनवायरमेंट और टीचर। बेटा क्लियर हो रहा है सबको सेट का मीनिंग। अब देखो ये वाली चीज जो हमने पढ़ी ये तो बेटा बेसिक आपको समझ में आ गई, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा ये नहीं पता होता सबको। ये वो नोट्स हैं जो पेपर में सिलेक्शन कराते हैं, ये बेटा ये दूसरा वो नोट्स है जो मेरे बच्चे आपको कॉपी में नोट कर लेना है। बताएंगे एक बार, गेटिंग माई पॉइंट। आपके संपर्क में जितने बच्चे हैं बेटा इस क्लास को देख सकते हैं, आप उनको कनेक्ट कीजिएगा, उनका और फीडबैक बताइएगा बेटा, रियल फीडबैक बताइएगा। ये है बेटा DSSB का असली लेवल जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो बेटा एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चे, मेरे अगला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। देखो क्वेश्चन यह है, ऐसा पूछा जा सकता है सेंट्रल फोकस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, या बेटा क्वेश्चन पूछने का देखो भाई एक क्वेश्चन तो वो था, उसी क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछा गया है। इजी लग रहा है बेटा, बहुत बढ़िया। दर्शिका इजी लग रहा है ना बेटा, अभी मैं आपको और चीजें कराऊंगा वो भी आसान लगेंगी। पहले कॉन्सेप्ट कर लेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा बच्चे मेरे, ठीक है। हाँ
अब देखो बेटा सवाल वही है, सवाल को ना घुमा दिया गया है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे मुख्य स्थान, यहां पर भी क्वेश्चन वही था, यहां पर भी बेटा क्वेश्चन वही था, उसका केंद्र बिंदु कौन है, यहां पे क्वेश्चन में पूछ लिया गया उसका मुख्य, इसका मुख्य स्थान है भैया, सबसे ज्यादा जरूरी कौन है, सबसे ज्यादा बेटा जरूरी। अब देखो जिसने वो क्वेश्चन समझ लिया वो इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर देगा, वो क्या कर देगा बेटा, क्वेश्चन को चुटकियों में कर देगा। कौन है बेटा, अब यहां पे मुझे टीचर, गार्जियन, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, सीधा आंसर लग रहा है कि सर चाइल्ड होगा, सीधा आंसर लग रहा है बेटा कौन होगा, चाइल्ड होगा। ये है तरीका बच्चे मेरे। सबको क्लास का टाइम पता लग गया बेटा, ये क्लास डेली शाम को 6 बजे होगी, क्लास बेटा शाम को 6 बजे होगी, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, यहां तक आगे चले बेटा मेरे टीचर्स, आगे चले, यहां पे समझ में आ रहा है आपको, यस बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो देखो यहां पे बेटा मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, अब उसके बाद थ्योरी बेटा। तो तरीका क्या सही रहेगा बच्चे एक बार बताएंगे। पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट कहता क्या है, उसके बाद बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल देंगे उसके अंदर, चाहे हम 10 सवाल करें लेकिन समझ के करेंगे, 10 सवाल बेटा लेकिन समझ के करेंगे। सारे के सारे पीवाईक्यूज भैया नोट्स बना लिए हैं, आपको सब मिल जाएगा। अब यहां पर क्या कहते हैं बच्चे मेरे अगला क्वेश्चन में, अब यहां पे देखो, अब देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसे बदल गया, क्वेश्चन पूछने का बेटा तरीका कैसे बदल गया। क्या कहना चाहते हैं यहां पर, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है बेटा, यानी कि हम साइकोलॉजी की बात करें बच्चे, यहां पे हम किसकी बात करें, साइकोलॉजी का एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे बड़ा, आखिर क्यों भैया, क्यों जरूरत पड़ी साइकोलॉजी पढ़ने की, आखिर क्यों, ताकि मैं आपके लेवल के हिसाब से अपने टीचिंग मेथड को डिजाइन कर सकूं, ताकि बेटा बच्चे से एक मैं अच्छा कोऑर्डिनेशन बना सकूं, बच्चे के साथ बेटा एक अच्छी रिपोर्ट, कहते हैं ना अच्छा रिपोर्ट, एक अच्छा रिलेशन। बच्चे क्लियर हो रहा है, प्लीज सभी लोग आंसर दें, वाह भाई वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। किस लिए बेटा, कि मुझे सब्जेक्ट पर फोकस करना है, वो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान बेटा टीचर सेंटर्ड तो कभी बनाना ही नहीं है क्लास को बेटा। एक्टिविटी वाला पॉइंट भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं कि यहां पे लिखा है बेटा सबसे बड़ा योगदान, अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करेगा, सबसे बड़ा योगदान पूछा है, तो सबसे बड़ा योगदान की बात करेंगे मेरे बच्चे, तो क्या हो जाएगा बेटा, वो चाइल्ड सेंटर्ड हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा। क्या हो जाएगा बच्चे, बाल केंद्रित शिक्षा। कैसा लग रहा है आप लोगों को, खुशी साहू बेटा कैसा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है सर, क्वेश्चन इजी लग रहे हैं बेटा, अभी बेटा सब हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, सवाल पूछने का तरीका बदल गया। सभी लोग अपने अटेंडेंस लगा देंगे, अगर आपको अच्छा लग रहा है सभी लोग बेटा कनेक्ट हो जाएंगे, और जो वीडियो को इसको ऑफलाइन भी देखते हैं प्लीज कोशिश करिएगा ऑनलाइन आने की बेटा। जो बच्चे ऑफलाइन भी इस क्लास को देख रहे हैं वो कोशिश करिए ऑनलाइन आने की, डेली शाम को 6 बजे। ऑनलाइन में आप डिस्कशन कर लेते हैं, आपका कोई डाउट है वो आप क्लियर कर लेते हैं, वो आप क्या करते हैं बेटा, क्लियर कर लेते हैं। वर्षा, यही इसलिए तो कह रहा हूं बेटा, अभी बच्चों को बेटा कोई भी सवाल बता देंगे, पता लगा सीटेट सीडीपी के सवाल बताए जा रहे हैं भैया, वही आपको यहां मैंने क्या बोला बेटा, अलग लेवल मिलेगा, चीजें अलग मिलेंगी। हर एक स्टूडेंट सेटिस्फाइड है, कैसा लग रहा है बच्चे मेरे, प्लीज बताइएगा। अब यहां पे बाल मनोविज्ञान का बेटा देखो, अब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है और बहुत ज्यादा परेशान करता है। हाँ जी, ये क्वेश्चन काफी लोगों का गलत होगा, ये मैं श्योर कह सकता हूं बेटा। ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोग बेटा पेपर में, इस क्वेश्चन में 90% बेटा बच्चा गलत कर आ जाता है। बहुत ध्यान से देखिए बेटा, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है बेटा, बहुत प्यारा सा सवाल है बच्चे मेरे।
ठीक है बेटा, बहुत प्यारा सा सवाल है बेटा। एवरीडे क्लास हो कि विवेक मेरे बच्चे क्या लिखा है बेटा, आप देख रहे हो यहां पे, ये क्लास बेटा मंडे टू फ्राइडे मेरे बच्चे डेली शाम को 6 बजे होगी। ध्यान रखेंगे। बाल विज्ञान मनोविज्ञान का सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है, आप लोगों को क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका आंसर, क्या होना चाहिए बेटा, कि केवल शैशवावस्था की विशेषता बेटा। शैशवावस्था क्या होता है, जन्म से लेकर 2 साल तक शैशवावस्था। केवल गर्भावस्था, बच्चे बात करें गर्भावस्था भैया, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, यानी कि जन्म से पहले की बात करेंगे। केवल बाल्यावस्था, बाल्यावस्था बेटे क्या होता है, हम बात करेंगे चाइल्डहुड, 2 साल से लेके 12 साल तक। गर्भावस्था से बेटा किशोरावस्था। चाइल्ड साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, गर्भावस्था से लेके मेरे बच्चे कॉन्सेप्शन, जब बच्चा बेटा मां के गर्भ में आता है, और एडोलोसेंस तक, यानी यहां से लेके यहां तक। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई नूर बेटा कोई बात नहीं, अब 10 मिनट बाद ज्वाइन कर लेना बेटा, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रभु का नाम लेना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, अब 10 मिनट बाद ज्वाइन कर लेना मेरे बच्चे, कोई बात नहीं है, ठीक है। डोंट वरी बच्चे मेरे, यहां तक समझ में आ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। अब मुझे देखो भैया, ये क्लास सबको पता लग गई बेटा 6 बजे है। अब मुझे एक चीज बताइएगा, साइकोलॉजी मेरे बच्चे और चाइल्ड साइकोलॉजी, इसमें क्या अंतर है, इसमें मेरे बच्चे क्या अंतर होगा, साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर क्या अंतर होगा, ये आज का होमवर्क वाला सवाल होगा। मुझे आपसे बेस्ट आंसर की उम्मीद है, जैसे DSSS के बच्चे होते हैं बेटा। अगर सिलेक्शन लेना है तो भीड़ से अलग हो जाओ, भीड़ से मेरे बच्चे अलग होकर मुझे ये बताइएगा सर इसका बेस्ट आंसर क्या होगा। बाकी डेली क्लास शाम को 6 बजे, ठीक है बेटा। तो ये हमारा आज का होमवर्क वाला सवाल होगा। सेशन कैसा लगा बेटा, रियल फीडबैक बताइएगा। रोज इसी टाइम जुड़ेंगे, बस एक उम्मीद कि आपका सिलेक्शन हो बेटा, एक उम्मीद मेरे बच्चे आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, धन्यवाद।